जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने पतंजलि की दवाओं के परीक्षण की अनुमति दे दी है। उन्होंने इन दवाओं को कोरोना के मरीजों पर परीक्षण की अनुमति दी है और जिला कलेक्टर के मुताबिक पतंजलि की ओर से इसकी इजाजत मांगी गई थी, जिसके बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को कोरोना के मरीजों पर परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल पतंजलि ने इंदौर के कलेक्टर को पत्र लिखकर परीक्षण की अनुमति मांगी थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद ने एक दवा बनाने का दावा किया है जो कि कोरोना के उपचार में बहुत उपयोगी होने का दावा कर रही है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद के मुताबिक उनकी दवा को जयपुर में संक्रमित रोगियों को दिया गया था, जिन्हें ठीक होने में मदद मिली है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि वो इस दिशा में काफी कार्य कर चुके हैं और उनका शोध भी प्रकाशाधीन है। तो पतंजलि की दवा का होगा क्लिनिकल टेस्ट। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पतंजलि ने दावा किया है कि उसने एक दवा बनाई है जिसका वो क्लिनिकल टेस्ट करने की लिए मंजूरी मांग रही थी और अब जबकि वो मंजूरी दे दी गई है, आपसे जानना चाहेंगे ये क्लिनिकल ट्रायल का जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्या होता है सर? देखिए, आयुर्वेद के कई सारे ट्रायल चल रहे हैं एंड दिल्ली गवर्नमेंट के ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में भी ट्रायल चल रहे हैं, होम्योपैथी के ट्रायल्स भी चल रहे हैं और खासकर दिल्ली के अंदर भी जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल डिफेंस कॉलोनी के अंदर में है उसके भी कई सारे उसके ट्रायल्स चल रहे हैं जी। ट्रायल्स आर ए गुड थिंग। दे हैव टू ट्रायल कैन बी एनेक्टोडल। एनेक्टोडल का मतलब है आपने एक केस में दिया और रिस्पांस आया, उसको हम एनेक्टोडल ट्रायल बोलते हैं। ट्रायल कैन बी ऑब्जर्वेशनल कि आपने 100 लोगों को ये दवाई दी और ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ट्रायल कैन बी ए कंपैरेटिव ट्रायल, आपने 100 लोगों को दवाई दी और 100 लोगों को नहीं दी। इट कैन बी ए ब्लाइंड ट्रायल जहाँ पे डॉक्टर को नहीं पता पेशेंट को दवाई कौन सी मिल रही है, प्लेसिबो मिल रही है कि दवाई मिल रही है। इट कैन बी डबल ब्लाइंड स्टडी। तो ये सारी स्टडीज अलग अलग है। अभी फिलहाल जितनी भी स्टडीज आ रही हैं वो या तो एनेक्टोडल है। एनेक्टोडल का मतलब है कि मैंने एक पेशेंट में दिया, ये रिस्पांस आया, उसको एनेक्टोडल स्टडी बोलते हैं जी। ये ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं। सारी स्टडीज व्हेन इट इज अ पेंडेमिक, ऑल स्टडीज आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल स्टडीज कैन बी यूज्ड इन रिसर्च। तो डेफिनेटली इस वक्त में जो आयुर्वेदिक ट्रायल चल रहे हैं चलने भी चाहिए, बिकॉज क्यों ना भारत से इसका इलाज निकल के आए। तो अगर इन्होंने मान लीजिए 100 लोगों को इन्होंने पतंजलि ने अपनी दवाई दी जी। और 100 लोगों को कोई और दवाई मिली, अगर आप शो करते हो कि 100 में से कोई कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, 100 में से कोई भी आदमी को वेंटिलेटर नहीं लगा, 100 में से किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर आप 4 से 5% भी डिफरेंस दिखा देते हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि 100% रिस्पॉन्स आए। अगर आप इतना भी दिखा सकते हो कि 4 से 5% इम्प्रूवमेंट आ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स होता है। तो डॉक्टर, क्या ह्यूमन ट्रायल से पहले भी दवा कहीं और पड़ाव भी पार करती है? नहीं, इसमें आयुर्वेदिक की दवाइयों के लिए आप क्योंकि ये दवाइयाँ कोई न्यू मेडिसिन नहीं है, ये आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन। तो आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है, ये वायरस आयुर्वेद के अनुसार में कफा वायरस है, क्योंकि ये उड़ता नहीं है, हिलता नहीं है, भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, ये गीला वायरस है, इसे कफा वायरस बोलते हैं। कफा वायरस में सारी जड़ बूटियां जो बिटर यानी कि कड़वी हैं, स्ट्रिंजेंट यानी कि कसैली हैं और तीखी है, उनका कॉम्बिनेशन शुड वर्क, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा बीमारी हो जाती है तो स्वीट टेस्ट यानी कि आंवला का या आंवला के अलावा जो इसके अंदर में च्यवनप्राश है उसका असर आएगा। तो ये जो ज्यादातर दवाइयां रामदेव जी कर रहे हैं, इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ashwagandha and giloy. Both of them are astringent and bitter drugs and they are known to, so any drug which contains a combination of Ayurvedic anti-inflammatory and Ayurvedic drying should work. तो डॉक्टर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से अनुमति दी गई है, तो जब भी कोई दवा, खासतौर पर आयुर्वेदिक दवा का भी अगर क्लिनिकल ट्रायल होता है तो क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही मुहर काफी होती है इस प्रोसेस को आगे करने के लिए? देखिए, ये जो बेसिकली है, दिस इज टॉनिक, दिस इज नॉट इट इज एन एड ऑन।
यू आर नॉट रिप्लेसिंग मॉडर्न ट्रीटमेंट। आई डोंट थिंक सो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट का ये रिप्लेसमेंट है। दिस इज एन एड ऑन मेडिसिन। एड ऑन मेडिसिन को पेशेंट की कंसर्न के साथ में भी आप दे सकते हो। इट इज नॉट ए ड्रग ट्रायल। ड्रग ट्रायल में होता है आधे लोगों को दे रहे हैं, आधे को नहीं दे रहे, बाकी मेडिसिन नहीं दे रहे हैं उनके अंदर में। ये तो एड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। तो आयुर्वेद की एड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आप दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग फर्दर रिक्वायर्ड। दिस इज विल बी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। हाँ, अगर आप इसमें एलोपैथिक दवाइयों को कंपेयर करते हुए एलोपैथी की दवाइयां बंद कर रहे हो, देन इट विल बिकम ए क्लिनिकल ट्रायल। जी, शुक्रिया के अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो मेडिसिन है उसके क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर आनंद राय हेल्थ एक्टिविस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद, आपका स्वागत है। सर, हमारे देश में एलोपैथी के अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर भी काफी भरोसा किया जाता है, खासतौर पर जब आयुर्वेदा की बात हो जाए। तो अब जब उसका क्लिनिकल ट्रायल पतंजलि ने बात करी थी और उस पर मंजूरी दे दी गई है, क्या कुछ उम्मीदें आगे लगाई जाएं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दी गई है, ये मुझे जो जानकारी है वो ये है कि इंदौर कलेक्टर द्वारा दी गई है, जो कि अनुचित है, गैर कानूनी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही किसी भी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देता है। डीसीजीआई ऑफिस से ही ये परमिशन जारी होती है और उसके बाद फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 4 फेज में ट्रायल होता है। अलग अलग फेज की अलग अलग अनुमति लगती है। तो जिस तरीके से ये अनुमति दी गई है, एकदम गलत तरीके से दी गई है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। सर, वही मैंने अभी डॉक्टर के अग्रवाल से भी बात करी थी कि क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही मुहर काफी होती है जब एक दवाई का क्लिनिकल टेस्ट होता है उसके लिए? आपका क्या कहना है उस पर? डॉक्टर के अग्रवाल को मैंने सुना, डॉक्टर के अग्रवाल को ड्रग क्लिनिकल ट्रायल का ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने 2012 में PIL फाइल की थी क्लिनिकल ट्रायल के रेगुलेशन को लेकर। जी, हम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल और ड्रग ट्रायल पे बहुत काम है। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं और हमको एक एक कानून और एक एक उसकी जानकारी है। जिस तरीके से अनुमति दी गई है पूरी तरीके से गैर कानूनी रूप से दी गई है और इसका विरोध करेंगे। जिस तरीके आज आप किसी भी मरीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप ऐसे कैसे किसी पे आप ट्रायल शुरू कर देंगे? बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है। जी, शुक्रिया डॉक्टर आनंद राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर जिस तरह से दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद जारी है, उसी के चलते पतंजलि समूह ने भी दावा किया है कि उन्होंने जो दवाई बनाई है उसका असर पहले दिन से ही नजर आने लगेगा।